चलिए ओके। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्टार्ट करते हैं। जो लोग जुड़ना होगा वो लोग जुड़ते रहेंगे, राइट। और उसके बाद में हम लोग जो है नेक्स्ट प्रोसेस। गुड मॉर्निंग एवरीवन। और जो लोग भी प्रीवियस वीक की क्लासेस जिनकी मिस हैं वो लोग सारे जो लेक्चर हैं वो हमारे यूट्यूब चैनल पर पड़े हुए हैं। तो आप लोग जो है वहाँ से सारे लेक्चर वन बाई वन देख सकते हैं, बेसिक। और जावा का ये वीक जो है ये लास्ट वीक है, मतलब 7 डेज ये क्लासेस जो मैंने बताया था, टोटल 17 14 15 डेज, 2 वीक्स की क्लासेस चलेगी। तो ये आपका लास्ट वीक है। इसमें हम आपका ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड और ये अपलेट और मल्टी थ्रेडिंग वगैरह कॉन्सेप्ट जो है वो कवर करेंगे। ठीक है। तो आप सभी लोग प्लीज़, अगर आपका कंटेंट आपको हम फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस भी प्रोवाइड करते हैं तो आप प्रयास करो। सब लोग भी पर यूट्यूब पर तो बाद में जुड़ते ही हैं, लेकिन आप प्रयास करिए कि हम लोग इसे लाइव क्लासेस भी अटेंड करें। ठीक है। इसमें आप लोगों के और भी जो क्लियर डाउट होते हैं वो तुरंत आपके क्लियर कर दिए जाते हैं। तो चलिए हम आते हैं और मेन टॉपिक के ऊपर। और नाउ वी शेयर द स्क्रीन है। आपके जो और फ्रेंड्स हों उनको आप लोग ये लिंक डायरेक्ट शेयर कर सकते हैं। वो लोग जुड़ना चाहें तो वो लोग जुड़ सकते हैं अभी, राइट। इन्फॉर्म टू ऑल। तो यहाँ पे आ गया। देखिए यहाँ पे हमने आपको हाउ वी कैन क्रिएट प्रोग्राम इन जावा। सो स्ट्रक्चर हम लोगों ने प्रीवियस के लेक्चर में बना लिया था, लेकिन इसमें हमने आपको बताया था कि आउटपुट और इनपुट मेथड, मतलब प्रोग्राम बनाना कैसे स्टार्ट करेंगे। अभी तक हम लोगों ने स्टार्टिंग से हाउ वी कैन इंस्टॉल जावा, व्हाट इज जेआरई, व्हाट इज जेडीके, व्हाट इज जेआईटी, व्हाट इज जेवीएम, व्हाट इज वेरिएबल एंड इट्स टाइप, हाउ वी कैन डिक्लेयर वेरिएबल, व्हाट इज ऑपरेटर, ठीक है, एंड टाइप ऑफ ऑपरेटर्स। ये सारी चीज़ें हम लोग ये देख चुके हैं ऑलरेडी, है ना। जो कि लेक्चर आपके, इसीलिए मैंने आपको बताया 60 में लेक्चर भी हम लोगों ने क्रिएट किए हैं, जहाँ पे आप लोग वहाँ पे बनाएं प्रोग्राम और उनके आप नोट्स भी साथ साथ बनाते चलें। तो नोट्स को भी हम लोग राइट कर देते हैं। अब यहाँ पे एक लाइन पिछली बार के पेपर में पूछा गया था, और कि इस लाइन को आप एक्सप्लेन करें। सबसे पहले मैं इनपुट और आउटपुट मेथड दिखाता हूँ, फिर उस लाइन को मैं राइट करता हूँ। इसका साइज बढ़ा देता हूँ थोड़ा। इनपुट and output method in Java। इनपुट एंड आउटपुट मेथड इन जावा, राइट। जहाँ पे हम लोग मेथड दे, ठीक है। इनपुट एंड आउटपुट मेथड इन जावा। तो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस व्हाट इज आउटपुट मेथड। आउटपुट मेथड, आउटपुट मेथड। अगर आपसे कोई पूछता है कि आउटपुट मेथड क्या होते हैं, तो उसको आप बताओगे कि आउटपुट मेथड that is used to display output on the console or वेब ब्राउजर। क्योंकि आगे के मेथड आपको मिलेंगे, हम लोग ब्राउजर पर भी मैसेज वगैरह डिस्प्ले करेंगे, है ना। तो वहां पे भी हम लोग इसे क्रिएट कर सकते हैं। आउटपुट मेथड दैट इज यूज टू डिस्प्ले आउटपुट ऑन द कंसोल, ठीक है, ऑन द कंसोल विंडो। ठीक है। कंसोल विंडो का मतलब जो आपका कमांड प्रॉम्प्ट है, जहाँ पे हम लोग प्रोग्राम को रन करते हैं, वो आपका क्या कहलाता है, कंसोल विंडो कहलाता है। ठीक है। वहाँ पे हम लोग प्रोग्राम को चेक करते हैं और वहाँ पर ही आपके प्रोग्राम बिल्ड कर दिए जाते हैं। अब देखिए, आउटपुट मेथड दैट इज यूज्ड टू डिस्प्ले आउटपुट ऑन द कंसोल विंडो और वेब ब्राउजर, दैट इज नोन एज आउटपुट मेथड। हाउ मैनी आउटपुट मेथड आर अवेलेबल इन जावा? देयर आर मल्टीपल मेथड लाइक एज एग्जाम्पल। एक एक को लाइन को मैं समझाऊंगा अभी अभी। यहाँ पर प्रिंट मेथड,
ओके, प्रिंट एलएन मेथड और प्रिंट एफ मेथड। ये आपको डियर यहाँ पे कौन से मेथड है? दिस इज आउटपुट मेथड, दीज आर आउटपुट मेथड, फाइन ना, दीज आर आउटपुट मेथड। और इसको हम लोग डिब्बे में बंद कर लेते हैं ताकि ये भागे नहीं। तो ये प्रिंट एलएन प्रिंटफ मेथड, प्रिंट एलएन और प्रिंटफ मेथड है। अब देखिए इसमें जो भी आपके ये मेथड क्रिएट करके बनाए गए, प्रिंट एलएन प्रिंटफ, अच्छा प्रिंटफ मेथड जो है वो ये डियर आपका किसमें अवेलेबल है? ये सी प्रोग्रामिंग में भी है और जावा में भी अवेलेबल है। ये मेथड आपका किसमें है? जावा में भी है और यहाँ पर सी प्रोग्रामिंग में भी। अच्छा, इसका मेन मोटिव क्या है? प्रिंट एफ मेथड जो है वो डियर यहाँ जावा में फॉर्मेट को प्रिंट करने के लिए यूज किया जाता है। जैसे सी प्रोग्रामिंग में हम लोग करते हैं पॉइंट के बाद 2 डिजिट चाहिए, है ना, पॉइंट के बाद में 6 डिजिट चाहिए, 7 डिजिट चाहिए, 2 डिजिट चाहिए, 1 डिजिट चाहिए, तो फॉर्मेट प्रिंट करते हैं ना वहाँ पे। तो फॉर्मेट प्रिंट करने के लिए वहाँ पे क्या यूज किया जाता है? प्रिंट एफ यूज किया जाता है। जावा में प्रिंट एफ मेथड भी है, लेकिन इनको यूज करने के लिए ये मेथड है कहाँ कहाँ पर, इनके बारे में मैं एक एक लाइन लिख देता हूँ, फिर हम लोग प्रोग्राम क्रिएट करेंगे, है ना। जैसे पहला मेथड, फर्स्ट मेथड क्या है? फर्स्ट मेथड आपका नंबर 1 प्रिंट मेथड, नंबर 1 प्रिंट मेथड, ठीक है। देखो यहाँ पर प्रिंट मेथड इज आउटपुट मेथड। कैसा मेथड है भाई? आउटपुट मेथड, ठीक है। प्रिंट मेथड इज आउटपुट मेथड, ठीक है। उसके बाद में इट इज अवेलेबल, ये मतलब अवेलेबल है किसके अंदर है? इट इज अवेलेबल इनटू प्रिंट राइटर क्लास। समझिएगा यहाँ पर प्रिंट राइटर क्लास, प्रिंट राइटर क्लास, ठीक है। ओके, प्रिंट राइटर क्लास के अंदर अवेलेबल है, ठीक है। उसके बाद में एंड इट इज ए नॉन स्टैटिक मेथड, नॉन स्टैटिक मेथड। आपको पता है डियर दो टाइप के मेथड डिफाइन किए जाते हैं, एक होते हैं स्टैटिक और दूसरे होते हैं नॉन स्टैटिक, ठीक है। नॉन स्टैटिक मेथड और स्टैटिक मेथड कैसे पहचानेंगे? जिस मेथड के पहले स्टैटिक कीवर्ड लगा है वो स्टैटिक है, और जिसके पहले स्टैटिक नहीं लगा है तो वो नॉन स्टैटिक है। जैसे आपने देखा होगा जावा में मेन मेथड कैसा है? स्टैटिक मेथड, है ना। और जिसके सी प्रोग्रामिंग में मेथड कैसा है? नॉन स्टैटिक है। ओके, तो नॉन स्टैटिक मेथड ऑब्जेक्ट के साथ कॉल होते हैं, नॉन स्टैटिक मेथड ऑब्जेक्ट के साथ कॉल होते हैं, और स्टैटिक मेथड डायरेक्ट क्लास के नाम के साथ कॉल होते हैं। ओके, ये चीज यहाँ पर देखने की जरूरत है। उसके बाद में यहाँ पर प्रिंट मेथड मैंने लिखा, प्रिंट मेथड एक आउटपुट मेथड है और ये प्रिंट राइटर क्लास के अंदर अवेलेबल है, और ये नॉन स्टैटिक मेथड है, ठीक है। दूसरी चीज यहाँ पर प्रिंट मेथड डिस्प्ले आउटपुट ऑन द कंसोल विंडो, ऑन द कंसोल विंडो। ओके, प्रिंट मेथड डिस्प्ले आउटपुट ऑन द कंसोल विंडो, कंसोल विंडो पर ये क्या करता है? मैसेज को डिस्प्ले करता है, ठीक है। एंड कर्जर आल्सो रिमेन इनटू अ सेम लाइन, सेम लाइन, ठीक है। मतलब कि यहां पर क्या होगा, जो मेथड आपका कर्ज प्रिंट मेथड है, ये जैसे आप लोगों ने यहाँ पर लिखा हेलो वर्ल्ड, तो कंसोल विंडो पर डियर आपका हेलो वर्ल्ड लिखकर आ जाएगा, हेलो वर्ल्ड लिखकर आ जाएगा, और आपका कर्जर भी उसी लाइन में ब्लिंक करता रहेगा। लेकिन प्रिंट एलियन मेथड क्या करता है? प्रिंट एलियन मेथड करता, जैसे आप लोग सी प्रोग्रामिंग में लिखते थे प्रिंटफ और उसमें लगाते थे /n, लगाते थे कि नहीं?
तो स्लैश एन क्या करता था कि उसका जो कंपाइलर होता था उसको न्यू लाइन पर भेज देता था, है ना। तो प्रिंट और प्रिंट एलएन में कोई डिफरेंस नहीं। प्रिंट एलएन इज आल्सो ये आउटपुट मेथड एंड इट इज आल्सो अवेलेबल इनटू प्रिंट राइटर क्लास एंड इट इज सेम लाइक एज ए नॉन स्टैटिक मेथड। नॉन स्टैटिक मेथड मैं अभी बता चुका हूँ। नॉन स्टैटिक मेथड का मतलब होता है डियर कि ये मेथड ऑब्जेक्ट के साथ कॉल होंगे, है ना, और ये डायरेक्ट क्लास के नाम के साथ कॉल नहीं होते हैं। ओके, तो यहाँ पर मैंने अभी इसके मेथड हम लोग क्रिएट भी करेंगे, बनाएंगे भी, डोंट वरी। यूडीएफ जो हम लोग क्रिएट करेंगे तो यहाँ पर इसका नाम मैं लिख देता हूँ सेम। दूसरा मेथड जो है इसका सिंटैक्स क्या है देखिए, अभी इस लाइन को मैं एक्सप्लेन करूंगा, डोंट वरी। ये कॉल कैसे होता है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट। अच्छा, मैं ऐसा करता हूं कि ये जो सिंटैक्स है ये तीनों का एक ही है, तो मैं सिंटैक्स तीनों का एक साथ लिखूंगा और उसी समय इसको एक्सप्लेन कर देंगे, तो वहां पर मुझे लगता है बेटर रहेगा, है ना। दूसरा मेथड देखो इसका क्या है, प्रिंट एल एन मेथड। प्रिंट एल एन, देखिए डाउट आपके जो भी हो वो क्लियर होने चाहिए, है ना। तो मैंने यहाँ पर राइट किया कि भाई प्रिंट एल एन क्या है। प्रिंट एल एन इज सेम लाइक एज प्रिंट मेथड। प्रिंट मेथड मतलब यह है कि प्रिंट एलएन मेथड सेम टू सेम प्रिंट मेथड की तरीके, ठीक है। बट डिफरेंस इज दैट, क्या डिफरेंस है, एक ही डिफरेंस है, ठीक है। बट डिफरेंस इज दैट इट डिस्प्ले अ मैसेज, डिस्प्ले ए मैसेज ऑन द कंसोल विंडो एंड send cursor to the next line automatic। क्या डिफरेंस है, प्रिंट मेथड क्या करता था, कर्सर सेम लाइन में रखता था, है ना। ये क्या करेगा, मैसेज को डिस्प्ले करेगा और कर्सर को ऑटोमेटिक न्यू लाइन पर भेज देगा। मतलब कर्सर को ऑटोमेटिक कहाँ भेज देगा, न्यू लाइन पर भेज देगा, ठीक है। जैसे मैं आपको अगर एक एग्जाम्पल, दोनों का एक एग्जाम्पल दिखाता हूँ, एग्जाम्पल दो, है ना। मैंने जैसे यहाँ पर लिखा वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस बाय मैकाट्रेज टेक्नोलॉजी, राइट। तो ये अगर आपने इसको डियर प्रिंट किया आपने अगर प्रिंट मेथड के थ्रू, तो देखिए ये जो कर्सर ब्लिंक हो रहा है ना यहाँ पर, तो ऑटोमेटिक कर्सर आपका सेम लाइन में रहेगा। ये किसमें, प्रिंट मेथड में कर्सर सेम रहेगा। लेकिन अगर आपने प्रिंट एलियन के थ्रू ये मैसेज प्रिंट किया तो मैसेज तो आपका प्रिंट होगा, लेकिन कर्सर मतलब ये ऑटोमेटिक न्यू लाइन पर कंपाइलर को भेज दिया जाएगा। दिस इज बिग डिफरेंस बिटवीन प्रिंट एंड प्रिंट एलियन मेथड, ठीक है। ये डिफरेंस। अब बात आती है प्रिंटफ मेथड। देखिए प्रिंटफ मेथड क्या करता है, प्रिंटफ मेथड ये आप लोग यहाँ पर ये तीन मेथड हैं, इनको दोनों मेथड को हम लोग जो है फिर से एक डिब्बे के अंदर बंद करते हैं। ये मेथड हमारे अभी फिनिश नहीं हुए, लेकिन अभी ये मेथड ज़्यादा से ज़्यादा यूज किए जाते हैं। प्रिंटफ का तो कहीं पर ही यूज पड़ेगा, जैसे कि हमें फॉर्मेट यूज करना है ना डियर, ये सारी चीज़ें हमें यूज करना है। अब यहाँ पर प्रिंटफ मैं लिख देता हूँ, प्रिंटफ। अच्छा देखिए, आपको मैं एक चीज़ और बता देता हूँ कि आप लोगों ने नोटिस भी पढ़ा होगा बोर्ड की तरफ से, जिसमें सब लोगों को बताया भी गया है कि अब आप लोगों की पूर्ण रूप से क्लासेज जो हैं वो डियर कॉलेज की तरफ से ऑनलाइन भी बंद की जा रही। पहले एक फॉर्मेलिटी थी कि कम से कम भले ही पढ़ाया, तो आप जानते हो कितना पढ़ाया जाता था, हर एक चीज़ आप जानते हैं, तो ये कम से कम फॉर्मेलिटी थी, वो भी फिनिश हो रही है। तो आपको डियर मैंने इसलिए बताया कि इस हफ्ते में हम लोग क्या करेंगे,
कि जावा का जो कोर कॉन्सेप्ट है, जैसे आपको मैंने बताया था इम्पोर्टेंट आपके सिलेबस में कहाँ से आता है, लाइक एज मल्टी थ्रेडिंग है, उसका लाइफ साइकिल है, अपलेट है, थ्रेड लाइफ साइकिल है ना, इसके प्रोग्राम भी कभी कभी पूछे जाते हैं, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, इनको हम लोग देखेंगे। ओके। और आफ्टर दैट फिर जो आपका नेक्स्ट पार्ट है, नेक्स्ट पार्ट आपका कौन सा है, नेक्स्ट पार्ट आप लोगों को जो मिलेगा इसमें वो बेसिकली आप लोगों के लिए आर डी बी एम एफ डी बी एम एफ जो कि आपके सिलेबस में भी है ना, जो डी बी एम एफ भी हम लोग इसमें देखेंगे। और जो नेक्स्ट क्लासेस जो अदर बैचेज हैं, जैसे आपका कैट वगैरह डिफरेंट डिफरेंट, तो उनमें भी आपकी क्लासेस जो है वो रिसेंटली स्टार्ट होने वाली हैं। ठीक है। और जो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के बच्चे उनकी सी की लैंग्वेज चली रही हैं, वेब टेक्नोलॉजी का भी एडवांस और कोर कॉन्सेप्ट चलने वाले हैं। तो ये अब आपकी क्लासें फुल मोड में और आएंगी, ऑनलाइन क्लासेस में। ठीक है। तो आप लोग सभी लोग पैसेंस बनाए रखें, और साथ में जुड़कर हम सब लोग जो है क्लासेस को फुल्ली आप लोगों का ट्राई करेंगे कि सिलेबस ओरिएंटेड पार्ट भी आपका फिनिश हो, और साथ ही साथ आप प्रैक्टिकल ओरिएंटेड पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करें। ठीक है। और इसमें देखिए नंबर वन, हाँ, नेक्स्ट आपका जो है क्या मेथड था, प्रिंट एफ मेथड, प्रिंट एफ मेथड। ठीक है। तो मैं इसके बारे में लिख देता हूँ यहाँ पर, it is also same like as print and print ln method, print ln method। ठीक है। if you want to print, if you want to print or display format of any digit, then we used this method in java, है ना। बाकी सेम प्रोसेस है। जैसे फॉर्मेट की बात अगर मैं करूं, एक मिनट, जैसे मैंने डियर यहाँ पर एक वैल्यू ली और एक एग्जांपल देता हूँ साथ में, एग्जांपल लिखा। ठीक है। मैंने यहाँ पर लिखा x की वैल्यू जैसे 4 पॉइंट और बहुत सारे पॉइंट लगे हुए हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि हमें 45 के बाद में 2 डिजिट चाहिए या 3 डिजिट चाहिए, 4 डिजिट चाहिए। तो ऐसी सिचुएशन में हमारे पास में प्रिंटफ मेथड यूज किया जाए। ओके। ऐसी सिचुएशन में हमारे पास में प्रिंटफ मेथड यूज किया जाए। तो ये तो मेथड हमने केवल आप लोगों को बताए हैं। देखिए अब हमें इन्हें राइट करने के लिए यूज कैसे करेंगे, आप सबसे बड़ी बात ये है, क्यों, क्योंकि जावा का कोई भी मेथड, चाहे प्रिंट हो, चाहे प्रिंट एलियन हो, चाहे कोई भी मेथड हो, वो हम मेथड डायरेक्ट डियर नहीं यूज कर सकते। जैसे सी प्रोग्रामिंग में आपने देखा होगा कि हमने क्या किया, वहां पर हेडर फाइलें यूज की, है ना। तो हेडर फाइलें आपकी जैसे ही वहां ऊपर इंपोर्ट कर दी आपने, और देन उसका मेथड हम लोग डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। यहाँ पर थोड़ी सी गहराई है। तो देखिए क्या है प्रोसेस, सबसे पहले आप समझो यहाँ पे कैसे काम होगा। नंबर वन स्टेप, हाउ वी कैन यूज दीज मेथड्स, ये सारे मेथड कैसे आप यूज करेंगे, हाउ वी कैन कॉल दीज ऑल अबव मेथड्स, ये सारे मेथड आपको कैसे कॉल करना है। तो देखिए स्टेप क्या होते हैं, नोट करके लिख देता हूं, नोट इनटू, मैं लिख देता हूं, वी नो दैट जावा इज एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है। जितनी भी प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेज होती हैं डियर, उनमें हम हेलो भी विदाउट क्लास के प्रिंट नहीं कर सकते। तो आपने देखा होगा जावा में बगैर क्लास तो आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि क्लास बनाओगे फिर मेन मेथड बनाओगे तभी तो सब कुछ किया जा सकता है। तो हम जानते हैं जावा एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो इवरी क्लास कुछ भी नहीं होगा। ठीक है। इवरी मैथड, every method can define into a class, into a class, and class define
into a package, ठीक है। एंड पैकेज डिफाइन ऑल बिल्ट इन पैकेज, एंड ऑल बिल्ट इन पैकेज अगर कोई बना बनाया पैकेज है, बिल्ट इन ऑल बिल्ट इन पैकेज डिफाइंड इनटू मेन डायरेक्टरी that is known as Java, that is known as Java। समझिए पहले आप कि यहां पर ये मतलब हुआ कि अगर आपका कोई मेथड है तो वो किसी न किसी क्लास में होगा, और वो क्लास जो है वो किसी न किसी पैकेज में होगी, और पैकेज आपका जो है मेन वो जावा डायरेक्टरी के अंदर होता है। जैसे देखिए मैं आपको एक एग्जांपल दूं थोड़ी देर के लिए, एग्जांपल समझिए, ठीक है। हमने आपको बताया था, देखिए डियर, आप प्रोग्राम को रटने का प्रयास ना करें, आप चीजों को समझें वहां पर, ठीक है। तो आप वहां पर सारी चीजें वर्क करें। जैसे लाइक माना हमने यहाँ पे थोड़ी देर के लिए राइट किया इंपोर्ट। इंपोर्ट तो आपको पता है कैसे क्यों यूज किया जाता है। इंपोर्ट यूज दैट वी वांट टू यूज ऑफ दिस पैकेज, ठीक है। इंपोर्ट जावा, जावा डॉट पैकेज नेम, डॉट पैकेज नेम, डॉट एस्ट्रिक और क्लास में। दिस इज सिंटैक्स ऑफ कॉलिंग बिल्ट इन पैकेज। अब यहाँ पे जैसे आपने ये सिंटैक्स है, ये क्या है, ये सिंटैक्स है। दिस इज नॉट एग्जांपल, दिस इज सिंटैक्स, ओके। दिस इज सिंटैक्स। नाउ वी राइट हियर सिंटैक्स ऑफ कॉलिंग एनी पैकेज, all classes or particular class, or particular class, ठीक है। कहने का मतलब है आपको सारी क्लास से कॉल करना हो या पर्टिकुलर क्लास कॉल करना हो। अब यहां पर मैं एग्जांपल लिखता हूं, देखिए जैसे मैंने एक एग्जांपल लिखा, ओके। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे एक आपका एक डिफॉल्ट पैकेज होता है, आप जानते हो, लैंग पैकेज। जैसे मैंने यहाँ लिखा इंपोर्ट, इंपोर्ट तो लिखना ही पड़ेगा, इंपोर्ट, फिर जावा, जावा इज अ मेन डायरेक्टरी, मतलब सारे डियर पैकेज जो हैं वो किसके अंदर डिफाइन है, जावा डायरेक्टरी के अंदर डिफाइन, ठीक है। तो हमने लिखा यहाँ पर इंपोर्ट जावा डॉट, कौन सा पैकेज कॉल करना चाहते हैं, आईओ पैकेज, यूटिल पैकेज, ठीक है, फाइल से रिलेटेड ये सारे पैकेज, लैंग पैकेज, ये सारे डिफरेंट डिफरेंट, आप अपना भी पैकेज बना सकते हैं, लेकिन आपका पैकेज जावा के अंदर नहीं बन सकता, डायरेक्टली आपको मिलेगी नहीं, है ना, क्योंकि वो जेडीके में इंटरनल इंपोर्ट है। तो हमने लिखा इंपोर्ट जावा डॉट लैंग, लैंग डॉट एस्ट्रिक। तो देखिए इसका मतलब है डियर, एस्ट्रिक का मतलब कि आपने सारी क्लासें कॉल कर ली, ऑल क्लासेस। लेकिन अगर आपको पर्टिकुलर एक क्लास चाहिए, जैसे हमने लिखा यहाँ पर रैंडम, इसका मतलब है कि हमने लैंग पैकेज में से केवल रैंडम क्लास कॉल की, और क्लास नेम डॉट एस्ट्रिक और क्लास नेम। एस्ट्रिक का मतलब सारी क्लास, और केवल क्लास का नाम लिखोगे, इसका मतलब है कि उस पैकेज में केवल आपने वही क्लास कॉल की। मीन्स यू कैन कॉल एस्ट्रिक और पर्टिकुलर क्लास नेम। ये कॉल करने के तरीके हैं। अच्छा, अब क्या होगा कि इस क्लास में, रैंडम क्लास में जितने भी मेथड हैं, अब वो मेथड हम अपने प्रोग्राम में उन्हें यूज कर सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ ऊपर जोड़ने का। लेकिन सर अब बात ये आती है कि इस क्लास के अंदर मेथड दो तरीके से बने होंगे, स्टैटिक और नॉन स्टैटिक। अभी हमने बताया कि अगर कोई मेथड स्टैटिक है तो वो क्लास के नाम के साथ में कॉल होगा। क्लास के नाम के साथ का कॉल का मतलब, जैसे माना हमारा रैंडम क्लास के अंदर f1 मेथड बना है, तो यहाँ ऐसे कॉल होगा, रैंडम डॉट f1, 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 रैंडम डॉट f1,
लेकिन सर अगर आपका ये नॉन स्टैटिक होगा तो रैंडम का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। रैंडम ऑब्जेक्ट ने माना हमने x इक्वल टू न्यू और रैंडम। अभी मैं आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पढ़ाऊंगा तो वहां पर क्लियर समझ में आएगा कि ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट किए जाते हैं, लेकिन यहाँ नाम आ रहा तो मैं बता रहा हूँ रैंडम। अब देखिए इसका ऑब्जेक्ट बना x। अब सारे मेथड इसी x के थ्रू कॉल होंगे। x कोई जरूरी नहीं है, x y z a b c d कुछ भी नाम दे सकते हैं, क्योंकि आपको पता है वेरिएबल है। ये क्या होता है, इसको स्टैम्प वेरिएबल कहलाता है। क्या कहलाता है? स्टैम्प वेरिएबल। ठीक है। वेरिएबल बेसिकली डियर तीन टाइप के होते हैं, अगर आपसे कोई पूछता, लोकल वेरिएबल, स्टैम्प वेरिएबल और ग्लोबल वेरिएबल। हमने आपको दो वेरिएबल मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, है ना? कौन कौन से? लोकल वेरिएबल और ग्लोबल वेरिएबल। ये भी वेरिएबल ही है। ये वेरिएबल क्या कहलाता है? स्टैम्प वेरिएबल, मतलब ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जाता है। कभी कभी आपसे मिलते जुलते नामों सावधान, है ना, एक जैसे नाम आपको मिल सकते हैं। अब यहाँ पे आए तो मैंने देखे एक्स डॉट मेथड कैसे कॉल किया जाएगा। अगर ये F1 मेथड इसके अंदर नॉन स्टैटिक होता तो यहाँ लिखा जाता एक्स डॉट F1, ऐसे कॉल करना। ठीक है। तो यहाँ पे अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले ये पैकेज कैसे कॉल किए जाते हैं, मेथड, ये चीजें हमने आपको बताई हैं कि पैकेज कैसे यूज किया जाएगा। दूसरी चीज, ये मेथड कॉल कैसे किए जाएंगे, ऊपर वाले सारे मेथड। अब देखिए ऐसे कॉल किए जाएंगे। पहले चेक किया जाएगा कि ये मेथड सारे हैं कहाँ। तो ये सारे मेथड प्रिंट, प्रिंट एलियन, सारे मेथड सिस्टम क्लास के अंदर हैं, और सिस्टम क्लास बाय डिफॉल्ट लैंग के अंदर होती है। ठीक है। और लैंग आपका डिफॉल्ट पैकेज है, तो आप इसको लगाओ या ना लगाओ प्रोग्राम में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। लैंग का कोई भी प्रोग्राम में इफेक्ट नहीं पड़ता। ठीक है। चलिए अब मैं यहाँ पे देखिए इसका यूज कर लेता हूँ, मैं कैसे यूज किया जाएगा। मैं लिखा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट या प्रिंट एलियन या प्रिंटर। मतलब आपको अपने अकॉर्डिंग जो भी चीज कॉल करने की जरूरत पड़े वो आप यहाँ पर यूज कर सकते। ठीक है। तो देखिए आप, सिस्टम क्या है? सिस्टम इज द मेन क्लास ऑफ जावा। ठीक है। सिस्टम इज द मेन क्लास ऑफ जावा। ये जावा की मेन क्लास है रिलेटेड टू कंसोल एप्लीकेशन। तो देखिए ये आपका सिस्टम इज द मेन क्लास ऑफ जावा। अब यहाँ पे आता है आउट। ठीक है। आउट क्या करेगा? आउट का वर्किंग ये है कि यहाँ पे हमारे पास में आउट, आउट इज अ बिल्ट इन ऑब्जेक्ट। जैसे अभी हमने एक्स ऑब्जेक्ट बनाया था, और एक्स को हम किसी क्लास के अंदर डिफाइन कर दें जाकर, तो एक्स तो बना बनाया ऑब्जेक्ट हो जाएगा ना। लेकिन अभी ये क्या है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, यूजर डिफाइन है। तो आउट एक बिल्ट इन ऑब्जेक्ट है, लेकिन है किसका? ये देखिए बिल्ट इन ऑब्जेक्ट ऑफ ऑफ प्रिंट राइटर क्लास। यही अभी मैंने आपको ऊपर लिखवाया हूं मैं, प्रिंट राइटर क्लास के अंदर ये मेथड है प्रिंट और प्रिंट एलियन। तो इसका मतलब है नॉन स्टैटिक है तो ऑब्जेक्ट के साथ कॉल होंगे, और ऑब्जेक्ट कौन सा है? ये आउट। आउट किसके अंदर डिफाइन है? सिस्टम के अंदर। तो आउट इज अ बिल्ट इन ऑब्जेक्ट ऑफ प्रिंट राइटर क्लास। ओके। एंड दिस ऑब्जेक्ट का मतलब आउट ऑब्जेक्ट, दिस ऑब्जेक्ट इज प्री डिफाइंड। प्री डिफाइंड का मतलब पहले से डिफाइंड है, प्री डिफाइंड इनटू अ सिस्टम क्लास। सिस्टम, उसके बाद में ये जो बाकी के मेथड है ना, दीज ऑल methods is predefined या built in into print writer class। इसका मतलब है कि आगे के जो और मेथड है ना, प्रिंट, प्रिंट एलियन, ये इसके अंदर डिफाइंड है।
तो देखिए यहाँ पे क्या आपने देखा, इस लाइन को कभी कभी एक डिफाइन करने के लिए भी बोला जाता है। यहाँ अलग अलग आपको डिफिनेशन, सिस्टम क्या है, फिर आउट क्या है, आउट दिस, प्रिंट और प्रिंट एलन, ये जो तीनों मेथड है, ठीक है, ये यहाँ पर ये तीनों मेथड हमारे प्रिंट राइटर क्लास के अंदर। अच्छा, डॉट क्या है, देखिए एक सीरियल वाइज यहाँ पे काम चल रहा है, सीरियल वाइज समझिए कि सिस्टम डॉट मतलब सिस्टम में से लिया गया आउट, आउट डॉट आउट में से लिया गया प्रिंट, प्रिंट एलन और प्रिंटर। तो डॉट एक एक्सेस ऑपरेटर है, डॉट एक क्या है, एक ऑपरेटर है दैट इज यूज टू एक्सेस एनी मेथड, एनी ऑब्जेक्ट और एनी वेरिएबल फ्रॉम क्लास। ठीक है, तो यहाँ पर वो चीज भी मैं लिख देता हूँ, कहीं पर भी आंख बंद करके डॉट शब्द मिल जाए तो समझ लो एक्सेस ऑपरेटर है, तो एक ऑपरेटर है जो एक्सेस कर रहा है किसी भी चीज को, है ना। तो मैं लिख देता हूँ डॉट इज ऑपरेटर that is used to access objects, variables and methods, है ना, इसके लिए यूज किया। ये जितने भी डाट है, चाहे ये आपका डाट हो और चाहे ये वाला डाट, एक ही बात। तो भाई ये आपको जो मैंने यहाँ लाइन लिखी है ना, ये आपको ये एक्सप्लेन कर रही है कि आपने इसको किस फॉर्मेट में देखा है। ये आपको जो स्ट्रक्चर यहाँ पे मिल रहे हुए हैं, ये सारे मैं खुद ही बना रहा हूँ यहाँ पे कि ऐसे ऐसे ये चीज़ को डॉट भी लगा है, क्यों लगा है, प्रिंट क्यों लगा है, आउट क्यों लगा, सिस्टम क्यों लगा, हर एक लाइन को समझते हुए चलिए। अभी हमने कोई भी प्रोग्राम नहीं बनाया है, अभी सोच लीजिए इतने दिन से हम लोग अभी तैयारी कर रहे हैं, लेकिन अब प्रोग्राम जो बनेंगे सारे टॉपिक के टॉपिक प्रोग्राम ऐसे चलेगा, है ना, टॉपिक और प्रोग्राम इस टाइप से आपके चलेंगे। तो देखिए हम लोगों ने ये मेथड के बारे में चीज़ें देख ली एकदम से, कहाँ से और कहाँ तक इसका यूज करना है, अभी केवल आउटपुट मेथड है। अब आउटपुट मेथड को आप इतनी ब्रीफली आप एक्सप्लेन करेंगे तो आपको 5 नंबर नहीं मिलेंगे क्या, आराम से मिलेंगे 5 नंबर, एक्सप्लेन करते चले जाइए आप। देखिए उसके बाद में एक बार मैं आपको फिर फोकस करवा देता हूँ, पिछले लेक्चर में हमने इस पर डिस्कस भी किया था कि प्रोग्राम कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे, क्योंकि आउटपुट मेथड देख लिए तो हम लोग प्रोग्राम भी बना सकते हैं, मैसेज ऐसे तो प्रिंट ही कर सकते हैं ना, ऑपरेटर भी पढ़ लिए तो नंबर भी हम लोग जोड़ सकते हैं। अभी इनपुट मेथड नहीं देखें तो देखिए यहाँ पे हाउ वी कैन क्रिएट अ जावा प्रोग्राम, ये मैं आपको पहले स्टेटमेंट ये स्टेप लिखवा चुका हूँ। मैंने आपको बताया है कि जो लोग बार बार मैं बताता हूँ, जो लोग मेगाट्रेड टेक्नोलॉजी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब किए होंगे तो उनके पास जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करता हूँ उनके पास तुरंत ही वो वीडियो मिल जाता होगा। जो लोग नहीं किए तो आप लोग वहाँ देख लीजिए, सारे आपको वीडियो या अपकमिंग क्लासेस का नोटिफिकेशन आपको वहाँ पे मिलता रहेगा सारी चीज़ें। ठीक है, कोई भी आपका इन फ्यूचर में जो लोग फाइनल ईयर में है या लास्ट में, पिछली बार हम लोगों ने कैरियर काउंसलिंग क्लास, उससे आगे आपको कैसे क्या काम करना है तो वो चीज़ें भी हमने उससे स्टार्ट की थी। और इस बार में भी कोविड की वजह से हो सकता है मे बी सारी चीज़ें आपकी यूट्यूब चैनल से ही मिलेंगी भी आपको, है ना, रिलेटेड टू कैरियर स्टडी जॉब्स, ये सारी चीज़ें नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग आए हाउ वी कैन क्रिएट अ जावा प्रोग्राम। नंबर 1, व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप। मैंने यहाँ पर आप लोगों को ये लिखाया है सारी चीजें ना, ये देखिए, ये आपका जो है कमेंट सेक्शन या इसको डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन बोलते हैं, डॉक्यूमेंटेशन ब्लॉक या इसको कमेंट सेक्शन भी कहा जाता है, ब्रैकेट में आप लिख लीजिएगा कमेंट सेक्शन। और कमेंट को आप जानते हो कंपाइलर रीड नहीं करता है। फिर नंबर 2 क्या था, पैकेज सेक्शन।
पैकेज। नंबर 3 क्या था? क्लास सेक्शन। ये मैं सेक्शन लिख रहा हूँ। और नंबर 4 क्या था? मेन सेक्शन था। मेन सेक्शन। नंबर 5 क्या था? यूडीएफ सेक्शन था, यूजर डिफाइंड फंक्शन। बस भैया ये 5 ही सेक्शन में जावा का प्रोग्राम बनता है। इसमें भी ये वाला पार्ट ऑप्शनल है। आफ्टर दैट ये वाला पार्ट भी ऑप्शनल है। 5 में 2 भी ऑप्शन निकल गए, बचे कितने? 3। तो बस आप मौज करिए, फिर 3 तो बचे हैं ना, 3 तो आप याद ही कर लेंगे। अब 3 ब्लॉक आपको यहाँ पर लिखने की जरूरत है, लेकिन समझने के पर्पज से हमें सारे ब्लॉक लिखना चाहिए। चलो ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको एक चीज मैंने बताया था, हाउ वी कैन इंस्टॉल जावा, है ना? जस्ट वेट। मैंने यहाँ पर लिखा हाउ वी कैन इंस्टॉल जावा एंड सेटअप। तो जावा के सेटअप को, या मतलब जेडी के जिसको बोलते हैं, वो 2 टाइप से उसका पाथ सेट किया जाता है। एक होता है परमानेंटली, एक होता है टेम्परेरी। टेम्परेरी का मतलब हर प्रोग्राम में आपको पाथ सेट करने की जरूरत है। परमानेंटली मैं आपको बता भी चुका हूँ, ना होगा तो मैं एक वीडियो भी आपको इस पे बनाकर और मैं इसे अपलोड कर दूंगा, तो वहाँ पे आप लोग इसको देख सकते हैं। या तो फिर आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा कैसे आप इंस्टॉल पाथ कैसे सेट करेंगे। किसी को कोई दिक्कत आती है तो आप हमसे पूछ भी सकते हैं, डोंट वरी, ठीक है। जब हमारे पास में और किसी भी सॉफ्टवेयर की डियर आपको जरूरत नहीं है, मतलब कोर जावा पढ़ने के लिए हमें किसी अदर सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी। या तो मैं एक अच्छा सा सॉफ्टवेयर आपको बताता हूँ, जेडी के डालने के बाद में आप सब लोग उसको डाल लोगे तो फिर मौज आ जाएगी आपको, है ना? तो देखिए कौन सा सॉफ्टवेयर है। आप लोगों को गूगल पे जाना है। कोर के लिए क्यों, आगे हम लोग एप्लेट के प्रोग्राम बनाएंगे तो वो एप्लेट को बहुत बढ़िया से मतलब यूज करता है। एप्लेट के प्रोग्राम वहाँ पे बहुत बढ़िया बनते हैं। और ये पुराना सॉफ्टवेयर है, हमारा आजमाया हुआ है, बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है। तो यहाँ पे गूगल पे चलता हूँ। गूगल गुरु है ना? हाँ भाई, गूगल पे आ गया। चलिए गूगल पे आ गया। दिस इज गूगल, राइट? यहाँ पे आपको जाना है और यहाँ पे लिखना है ब्लू जे। ब्लू जे फार्म आप लोगों ने देखा भी होगा, ब्लू जे डाउनलोड। तो एक चिड़िया बनकर आए, है ना, ब्लू जे। और अपने विंडो के अकॉर्डिंग आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, तो विंडो 10 या जो भी। तो bluejay.org इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। इस पे आप क्लिक करेंगे तो देखिए आपको ये बन के आ गया। ब्लूजे ए फ्री जावा डेवलपमेंट इन्वायरमेंट डिजाइन फॉर बिगिनर्स यूज्ड बाय मिलियन ऑफ वर्ड। मतलब हमें बिगिनर्स का मतलब आप सभी लोग बिगिनर्स ही हैं। तो उन लोगों के लिए हमारा सबसे बढ़िया आईडी है। प्रोग्राम बनाएं और वहां पे तुरंत ही रन कर लें। आउटपुट भी आएगा। देखिए इन्होंने ये लिख के दिखा दिया, क्लास बनी, कंपाइल पे क्लिक किया, ये रन हो जाएगा। यहाँ मैसेज भी आ जाएगा, हेलो वर्ल्ड, आपका प्रोग्राम भी बन जाएगा, है ना? लेकिन ये इंटरनली डियर जेडीके को सपोर्ट करता है। यहाँ लिखा हुआ वन ऑफ माई फेवरेट आईडी आउट देयर ब्लूजे जेम्स गोसलिंग क्रिएटर ऑफ जावा। ये जेम्स गोसलिंग ने खुद बोला है, सोच लीजिए आप, कि हमारी फेवरेट आईडी में से एक शुमार है ब्लूजे का, है ना? मैं नहीं बोल रहा हूँ, सोच लीजिए आप। ये लाइन यहाँ लिखी हुई है, ये जेम्स गोसलिंग ने खुद बोला है, माई वन ऑफ माई फेवरेट आईडी आउट देयर इज ब्लूजे। तो आप इसको डाउनलोड करें और नीचे आप आएंगे तो ये देखिए डाउनलोड किसके लिए करना है, विंडोज के लिए, मैक के लिए, अवंटो के लिए, अदर के लिए। क्योंकि आप जानते हो डियर जावा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। बस जेडी के डालो, जावा रन करो, है ना? नीचे आया तो ये विंडोज है, यहाँ पे क्लिक करोगे तो इसका लेटेस्ट वर्जन जो भी होगा वो डाउनलोड हो जाएगा। प्रीवियस फोर्स ये यहाँ पे आपको क्लिक करना है। ऑपरेटिंग सिस्टम 32 बिट के लिए यहाँ पे करना है ना? नीचे तो आपको डाउनलोड करना होगा, बस उसके बाद नॉर्मली सेटअप इंस्टॉल कर लेना है। ठीक है, तो आज आप सभी लोग इसी ब्लूजे आईडी को सब लोग डाउनलोड करें और इसी पे हम लोग आगे के प्रोग्राम क्रिएट करेंगे। लेकिन आफ्टर दैट एक हम लोग फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं तब तक।
नॉर्मल कोर प्रोग्राम बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, देखिए आप दिस पीसी, नहीं जेडी के तो इंस्टॉल करना ही पड़ेगा, पाथ भी फिट करना होगा तभी, ये तो आईडी है भाई, और आईडी उसके बगैर काम थोड़ी करती है। देखिए यहाँ पे आ गए हम, और माना हम एच ड्राइव में गए, है ना, और एच ड्राइव में राइट क्लिक किया मैंने और एक न्यू फोल्डर क्रिएट किया, और मैंने यहाँ पर लिख दिया जावा, ठीक है, ऑनलाइन ओटी -21, OT21, ये फोल्डर क्रिएट कर लिया OT21, ठीक है, एम्प्टी फोल्डर है, इसके अंदर अभी कोई फाइल नहीं है, तो एच ड्राइव के अंदर हम लोग इसी में प्रोग्राम सेव करेंगे, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज हमको पता है कि जावा के जो एक्सटेंशन होते हैं वो क्या होते हैं, डॉट जावा, जैसे डॉट PHP, डॉट HTML, डॉट CSS, है ना, ऐसे हम लोग जावा के जो प्रोग्राम क्रिएट करेंगे वो क्या होंगे, डॉट जावा के नाम से। तो देखिए यहाँ पे हम लोगों ने एक्सटेंशन वगैरह सारी चीजें देख ली हैं, प्रोग्राम एक नॉर्मली हम लोग क्रिएट करने जा रहे हैं, ओके। तो ये पहली बार ओपन हो रहा, थोड़ा सा टाइम लेगा, यहाँ पे यहाँ आ गया, ठीक है। हाँ, यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आपको लिखना है, सबसे नॉर्मली पहला प्रोग्राम मैंने लिखा, डॉक्यूमेंटेशन प्रोग्राम, राइट ए प्रोग्राम, राइट मतलब राइट ए प्रोग्राम इन जावा टू प्रिंट अ मैसेज, ये डॉक्यूमेंटेशन ब्लॉक है, कौन सा ब्लॉक है, डॉक्यूमेंटेशन, ठीक है। मैं लिखता भी चलता हूँ ताकि आप समझ जाए, ये डॉक्यूमेंटेशन कहा जाए या कमेंट सेक्शन कहा जाए, डॉक्यूमेंटेशन। उसके बाद में हमने यहाँ यूज किया, आप यूज करें या ना यूज करें, जावा डॉट लैंग डॉट एस्ट्रिक, व्हाट इज दिस, दिस इज पैकेज सेक्शन, पैकेज, ये क्या है भाई, पैकेज सेक्शन। फिर हमने यहाँ पर लिखा, देखे डियर क्लास, और क्लास मैंने लिखा P1, ये कौन सा सेक्शन है, क्लास सेक्शन, अभी तक 3 स्टेप हो गए, क्लास सेक्शन, ठीक है। इसको मैं सेव भी कर लेता हूँ वहाँ पे जहाँ हमने बताया था अभी, ये एच ड्राइव के अंदर, और एच ड्राइव कहाँ गया, एच ड्राइव ये, और इसके अंदर हमारा जावा OT21 इसके अंदर आया, और प्रोग्राम का नाम P1 डॉट जावा, आप एक ही नाम दें, जो नाम क्लास का नाम हो वही नाम दें, नहीं तो कंपाइल करते समय और रन करते समय आपको अलग अलग नाम देना पड़ेगा, अगर आप अलग नाम देंगे ऐसा नहीं है रन नहीं होगा, लेकिन फिर नाम आपको कंपाइल करते समय और होगा, और रन करते समय फिर आपका और नाम होगा। कंपाइल करते समय जिस नाम से प्रोग्राम सेव होता है वो नाम दिया जाता है, रन करते समय जिस नाम की क्लास होती है वो नाम दिया जाता है, तो फर्जी कमांड क्यों लगाओगे, एक ही नाम दो ना। देखिए हमने सेव किया इसको, ठीक है, तो हमने इसको सेव किया। अब यहाँ पे क्लास सेक्शन देखिए, साफ साफ लिखा है, डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन, पैकेज सेक्शन, क्लास सेक्शन, आफ्टर दैट मेन सेक्शन। मेन सेक्शन जावा में मैं आपको डिफाइन कर चुका हूँ, पब्लिक होता है, पब्लिक स्टैटिक वाइड मैन, और स्ट्रिंग टाइप का डियर इसमें एक एरे पास किया जाता है, दिस इज द मेन सेक्शन, मेन, ये आपका स्ट्रिंग टाइप का एरे है, यहाँ पर कोई भी नाम दे सकते हैं आप, एक्स वाई जेड कुछ भी, जैसे किसी में लिखा होता है ARGF, तो जो टीचर होंगे जिन्होंने रटा होता है या जो और लोग, वो ARGF ही लिखेंगे फिर आर्गूमेंट, तो कोई जरूरी नहीं है, ARGF का मतलब होता है आर्गूमेंट पास, कोई भी नाम दिया जा सकता है, ठीक है, अपना नाम दे दो, लेकिन स्ट्रिंग टाइप का ही होना चाहिए। अब यहाँ पे आए, ये मेन सेक्शन हो गया, देखिए डॉक्यूमेंटेशन, पैकेज सेक्शन, क्लास सेक्शन, मेन सेक्शन। यूडीएफ हमको डिफाइन नहीं करना है तो हम नहीं डिफाइन करेंगे। अब मैसेज देना है, तो मैसेज देने के लिए आप प्रिंट एलएन कुछ भी यूज कर सकते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, मैंने लिखा वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ जावा, जावा की दुनिया में आपका स्वागत है, सेव करता है,
अच्छा, अब देखिए डियर, आपको यहाँ पे अगर नोट पैड पे आप प्रोग्राम कर रहे हैं तो ये प्रोग्राम आपका बहुत आसान करेगा। राइट क्लिक करें और ओपन कंटेनिंग फोल्डर इन सीएमडी, तो ये कमांड प्रॉम्प्ट पे डायरेक्ट ओपन हो जाएगा। लेकिन अगर आप यहाँ पे आए, इसमें शायद जेडी के इंस्टॉल भी नहीं होगा। मैं एक बार चेक करता हूँ कि अगर आपके में जेडी के इंस्टॉल है कि नहीं है। ये कैसे चेक करोगे आप पहले कमांड प्रॉम्प्ट पे जाएं, दोनों लिख सकते हैं यार। पब्लिक क्लास का मतलब क्या है, पब्लिक क्लास लिखो चाहे क्लास लिखो, बाय डिफॉल्ट प्रोग्राम में तो लोकली काम करेगा ना, चाहे आप पब्लिक लिखें चाहे वो लिखें। लेकिन जब पैकेज क्रिएट किया जाता है तो क्लास पब्लिक होना चाहिए, बिकॉज आउट ऑफ क्लास हम लोग उसको क्लास का ऑब्जेक्ट क्या क्रिएट करेंगे। ठीक है, यहाँ कोई जरूरत नहीं। तो मैं कमांड प्रॉम्प्ट पे जाता हूँ। ये प्रोग्राम आप रन करोगे तो ये रन हो जाएगा, है ना। स्टेप मैं लिख भी देता हूँ अभी। इसमें शायद जेडी के सिस्टम में इंस्टॉल है कि नहीं है, पता नहीं, एक बार चेक कर लेता हूँ। कमांड प्रॉम्प्ट पे आया और मैंने लिखा जावा। देखिए, अगर आपके में जेडी के इंस्टॉल नहीं होगा तो ये मैसेज आएगा यहाँ पर, जावा सी इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड एज इंटरनल और एक्सटर्नल। अगर पढ़ा होगा तो बहुत सारी लाइनें बन के आ जाए। देखिए, हमने इंटर किया, ये देखिए मैसेज आया कि जावा सी इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड एज इंटरनल और एक्सटर्नल कमांड ऑपरेबल प्रोग्राम पैड। मतलब इसमें जावा के मतलब जेडी के इंस्टॉल नहीं है ना। अगर जेडी के इंस्टॉल होगा तो आपको डियर फिर प्रोग्राम ये रन हो जाएगा। चलिए मैं स्टेप लिख देता हूँ प्रोग्राम को रन करने के यहाँ पे, और आफ्टर दैट प्रोग्राम भी हमारा क्रिएट हो गया है। ठीक है, मैंने हाउ वी कैन रन, कंपाइल एंड रन जावा प्रोग्राम। तो देखिए नंबर 1 स्टेप क्या है। फर्स्ट, गो टू डायरेक्टरी वेयर योर प्रोग्राम इज सेव। ठीक है। नंबर 2, कंपाइल जावा प्रोग्राम वाया कमांड प्रॉम्प्ट। ब्लूजे से ये कुछ स्टेप करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कंपाइल जावा प्रोग्राम बाय कमांड प्रॉम्प्ट बाय यूजिंग फॉलोइंग कमांड। नीचे कमांड जो दिया गया क्या है, लिखना आपको डायरेक्टरी नेम जावासी प्रोग्राम नेम डॉट जावा, प्रेस इंटर। प्रोग्राम कंपाइल हो जाएगा, बाइट कोड बन जाएगा, मतलब क्लास फाइल क्रिएट हो जाएगा कंपाइल। आफ्टर दैट रन। अब नंबर 3 क्या है, रन जावा प्रोग्राम। और रन करने के लिए आपको यहां पर क्या लिखना है, जावा प्रोग्राम नेम और प्रेस इंटर। बस ठीक है, आउटपुट यहां पर डिस्प्ले हो जाए। तो ये डियर स्टेप है, प्रोग्राम को हम लोग कैसे रन करेंगे, कैसे कंपाइल। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखता हूं। और मुझे लगता है कि आप सब लोगों ने इसको अच्छे से देखा होगा, है ना। और पाथ सेट करने के लिए फालू सिंह, पाथ सेट करने के लिए डियर आप थोड़ा सा गूगल की हेल्प ले लेना, या अगर आप लोगों को ज़्यादा दिक्कत होगी तो मैं इस पर एक वीडियो बना दूंगा। हो सकता है मैं आपको वीडियो बना के और आप उस पर यूट्यूब चैनल पर देख लीजिएगा, आपने वहाँ मिल जाएगा। ठीक है, हाँ बना देंगे। तो आज के लिए इतने रखता हूँ डियर। और आप सभी लोग जितने लोग जुड़े हुए हैं, ट्राई करिए कि मोस्टली आप सब लोग अधिक से अधिक इस वीक में सब लोग जुड़ें। ठीक है, और ये आपका वीक जो है जावा के लिए लास्ट वीक होगा। इसमें आप लोगों के लिए बहुत सारे जो और कॉन्सेप्ट बचे हुए वो हम लोग कवर करेंगे जल्दी से, क्योंकि आगे भी चीज़ें हम लोगों को कवर करना है। ठीक है, हाँ चलिए, ओके। आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक सो मच सभी लोगों को जुड़ने के लिए। थैंक्स टू ऑल ऑफ।